हाँ जी दोस्तों। तो अपन पढ़ रहे थे दोस्तों, अपन आगे की जो अवस्था है वो पढ़ रहे थे शेषावस्था। तो जन्म के बाद की जो अवस्था है उसको, जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था है उसको शेषावस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अपन अपन पढ़ रहे थे कि बच्चा है जो, क्वेश्चन यहीं से सीधे सीधे देखने को मिलेगा क्या, कि जन्म के किस सप्ताह में बच्चा ध्वनि की दिशा को पहचान पाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और आप किताबों में ढूंढते रह जाओगे दोस्तों, अनेक लेखकों की किताबों में, और आंसर मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है। तो जो प्रथम सप्ताह है उसमें जो बच्चा है ध्वनि की दिशा को किस तरीके से आ रही है ये पहचान सकता है। जो अन्य स्त्रियां हैं और उसकी माता की आवाज़ में अंतर करना बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी किस सप्ताह में पहचानने लग जाता है, प्रथम सप्ताह में। वो बताएगा थोड़ी 7 सप्ताह, एक 7 दिन का बच्चा ही थोड़ी बताएगा कि मेरी मम्मी है। ये सारा भी नहीं कर सकता, लेकिन वो समझ अंतर करने लग जाता है। आप देखोगे ना, जैसे उसको कोई भी गोदी में लेता है, ठीक है, तो वो रोने लग जाता है। जैसे ही उसकी माँ को आप अपन उसको गोदी में देते हैं तो वो चुप हो जाता है चुप। क्यों? क्योंकि वो अंतर करना सीख गया है कि ये क्या है, मेरी माता है। और जो सामान्य हाव भाव है ना, उनका भी अनुकरण करने लग जाता है। जैसे आप उसकी तरफ इस तरीके से मुंह बनाते हो ना, जीभ निकाल के, तो वो भी हंसता है और उसको भी थोड़ा सा करने की कोशिश करता है वो। आई बात में समझ में? तो ये जो है, जो प्रथम सप्ताह में विकसित हो जाता है कौन सा, ध्वनि की दिशा और अन्य स्त्री और माता की आवाज में अंतर करना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसी अवस्था में होता है पेशीय विकास। कौन सा विकास होता है? पेशीय विकास। जो मांसपेशियां है ये इस टाइम अपनी मजबूत होना शुरू हो जाती है और ये विभिन्न जो विकसित तंत्र है उसको प्रदर्शित करती है। पहला जो इसमें होता है प्रतिवर्त। क्या होता है? प्रतिवर्त। आप देखोगे सर तो बहुत ही ज़्यादा कठिन कठिन शब्द लेके आते हैं, लेकिन प्रश्न तो यहीं से बनेंगे दोस्तों। आई बात समझ में? तो आप आश्वस्त रहिए कि बस मैं आपको समझाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिए। कोई भी जो सुझाव है आपका, वो उसको मैं बिल्कुल पूरा करने का, सुधार करने का प्रयास करूँगा। ठीक है। तो पहला होता है प्रतिवर्त। क्या होता है? प्रतिवर्त। देखो प्रतिवर्त क्या होता है, रिफ्लेक्सेज। जो ऐसी जो प्रक्रियाएं होती है ना, वातावरण के कोई किसी उद्दीपकों के प्रति ऐसी प्रक्रिया होती है जो स्वाभाविक होती है। क्या होती है? स्वाभाविक। जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ, अब मेरी आंखें है ना, जो वो पलकें झपकेगी झपकेगी, मैं सीधे ऐसे आंखें फाड़ के नहीं पढ़ा सकता ऐसे आपको, है ना। तो वो है ना, जो पलकें झपकेगी झपकेगी, क्योंकि वो क्या है, ऑटोमेटिक, जिसे स्वाभाविक है वो। ठीक है। जैसे कोई, आप मेरी तरफ, मेरी जो हाथ है उस पर कोई पिन चुभाओगे ना, तो मैं हाथ घोटाऊंगा, तो वो क्या है? प्रतिवर्त है। साइंस में पढ़ते हैं ना अपन, प्रतिवर्ती चाप। ठीक है। तो इसकी परिभाषा है वो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उद्दीपकों के प्रति स्वचालित, स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक, क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक। एवं स्वाभाविक अनुक्रियाएं। स्वभाव, स्वचालित, ऑटोमेटिक और स्वाभाविक, अपने आप ही, मतलब जो वातावरण की जो उद्दीपकों के बारे में अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए भाई, कोई भी जैसे मान लो कुत्ता है ना, कुत्ता है, कुत्ता अगर आपके पास आपकी तरफ भौंकेगा तो आप भौंकोगे ना। तो कुत्ते का भौंकना क्या हो गया? उद्दीपक। पिन चुभाएंगे, आप हाथ अटकाओगे तो पिन चुभाना क्या हो गया? उद्दीपक। तो उद्दीपकों के प्रति स्वचालित एवं स्वाभाविक जो अनुक्रियाएं हैं उनको क्या कहते हैं अपन? प्रतिवर्त। क्या कहते हैं? प्रतिवर्त। जैसे खांसना, बच्चा खांसता है ना, पलक झपकाता है और जम्बाई लेता है। जम्बाई लेते हैं ना अपन जब नींद आती है तो वो ऊँगते हैं ना। ठीक है। तो उससे वो क्या है? प्रतिवर्त कहलाते हैं। ठीक है। ध्यान देंगे आप कि जो प्रतिवर्त है वो आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं। किससे? आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं, न कि वातावरण से। ये आनुवांशिक रूप से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। और ये क्या है? सीखने हेतु एक अनुकूलित तंत्र का विकास करते हैं। मतलब अब बच्चा आगे जब बड़ा होगा तो वो सीखने हेतु जो उसके लिए आवश्यक तत्व है ना, उनको क्या करते हैं, ये जो प्रतिवर्त है सीखने हेतु एक अनुकूलन तंत्र विकसित करते हैं। ठीक है। जो प्रतिवर्त है तो आप ध्यान रखेंगे आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं और उद्दीपकों के प्रति स्वचालित एवं स्वाभाविक अनुक्रियाएं होती है। दोनों शब्द याद रखेंगे, तीनों शब्द, उद्दीपकों के प्रति स्वचालित और स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है। आगे देखते हैं अपन। हाँ, तो दोस्तों अपन ने उसके बारे में पढ़ा क्या? प्रतिवर्त। तो देखो थोड़े एक दो जो 4 प्रतिवर्त है वो आपके एनसीईआरटी किताब में दिए हुए हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ से जो प्रश्न बनेगा अगर बाल विकास में, देखो पहला जो प्रतिवर्त होता है ना वो है रूटिंग। क्या होता है? रूटिंग।
ठीक है। रूटिंग क्या होता है, जब छोटे बच्चे को आप अगर उसके गाल पे छूओगे ना, ठीक है, यहाँ पर गाल पर ऐसे थोड़ा सा छूओगे ना तो वो मुंह खोलेगा। क्या करेगा, मुंह खोलेगा। यहाँ सिर पे हाथ घुमाओगे ना तो भी वो क्या करेगा, मुंह खोलेगा, ऐसे मुंह फाड़ेगा वो। तो इसे क्या बोलते हैं, रूटिंग। क्या बोलते हैं, रूटिंग। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या 3 से 6 माह में विलुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, 3 से 6 माह में विलुप्त हो जाता है, ठीक है। तो रूटिंग, गाल को छूने पर सिर घुमाना एवं मुंह खोलना, इसको क्या बोलेंगे, रूटीन। फिर आता है मोरो। क्या आता है, मोरो। तो मोरो क्या होता है, मोरो में तीव्र जब शोर होता है ना, तीव्र शोर, ठीक है, तो तीव्र शोर होने पर बच्चा क्या है, अपनी कमर को मोड़ते हुए, जैसे 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 कोई बच्चा है उसको आप डराते हो, भू ऐसे डराते हो ना कभी कभी, तो वो क्या करता है, उसकी जो कमर है ना उसको मोड़ते हुए अपने हाथों को ऐसे ऊपर उठाए लेगा वो। अभी जो मैं इसको आपका कल इन जो चारों जो प्रतिवर्त है ना इसके वीडियो दिखा दूंगा। अभी आप थोड़ा समझने की कोशिश करें तो वो क्या है, हाथों से जैसे इस भुजा को इस तरीके से आगे करेगा कि जैसे वो कुछ पकड़ रहा हो। ये 6 से 7 माह में अपने आप ही विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है। फिर एक होता है ग्रेस्पिंग, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हो। जैसे ही बच्चे को कुछ आप चीज़ हाथ में दोगे ना, उसकी हथेली पे रखोगे, जैसे हथेली पे रखोगे इस तरीके से, ठीक है, हथेली पे रखोगे, कुछ भी रखोगे ना तो उसको क्या है, बीच पकड़ लेगा, इस तरीके से पकड़ लेगा वो, है। आप उंगली उसकी आप खुद की उंगली भी दोगे ना तो इस तरीके से पकड़ लेगा। तो ये कौन सा प्रतिबद्ध है, ग्रेस्पिंग। फिर एक होता है बेबिंस्की। कौन सा होता है, बेबिंस्की। तो बेबिंस्की में क्या होता है, जब बच्चे का जो तलवा है ना उसको आप स्पर्श करते हो ना तो वो उसकी उंगलियां है ना जो तलवे की वो थोड़ी सी आगे से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, बेबिंस्की। ठीक है दोस्तों, तो आप ये जो चारों प्रतिवर्त है इनका ध्यान रखेंगे ना। प्रतिवर्त है ना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चारों के चारों ना, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शेष अवस्था में अपन जो इसका जो विकास है बच्चे का वो समझ रहे हैं, ठीक है। तो उसका मस्तिष्क का विकास भी होता है, ठीक है। और शारीरिक विकास, अब शारीरिक विकास किस तरीके से होगा, जब उसकी मांसपेशियां मजबूत होगी ना तब उसका शारीरिक विकास होगा। मांसपेशियां जो मसल्स है वो मजबूत होगी तो उसका क्या होगा, शारीरिक विकास। तो यहाँ पर अपन जो दो तरीके के कौशल देखते हैं, एक तो सूक्ष्म पेशीय कौशल, सूक्ष्म पेशीय कौशल, ठीक है। और एक होता है स्थूल पेशीय कौशल। देखो बिल्कुल ध्यान देंगे आप इसमें, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, डेफिनेटली बनता है 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब छोटा, इस तरीके से देख लो, सूक्ष्म का मतलब छोटा और स्थूल का मतलब विशाल, विशाल मतलब बड़ा। तो छोटे में तो छोटा है, मतलब इसका मतलब है कि सूक्ष्म पेशीय कौशल का मतलब है कि उसमें जो बारीक पेशियां है ना वो काम में आती है। जबकि जो स्थूल पेशीय कौशल है ना उसमें पूरा शरीर क्या होता है, सक्रिय होता है। देखो इसको एक टेबल के माध्यम से देखते हैं अपन, उदाहरण के रूप में। ये आपको टेबल याद भी रखनी है, देखो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये आयु है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, हम्म हम्म, ठीक है दोस्तों। तो अपन ने ये एक सारणी बनाई थी, ये सारणी अपन देख लेते हैं कि कौन सी आयु में बच्चे में कौन सा स्थूल पेशीय कौशल और सूक्ष्म पेशीय कौशल, ये आप ध्यान रखेंगे। सूक्ष्म और स्थूल का अंतर मैंने बता दिया है। सूक्ष्म कौन से होंगे, जिसमें पूरा शरीर सक्रिय रहेगा, पूरा शरीर सक्रिय रहेगा। और सूक्ष्म में क्या होगा, कुछ विशेष मांसपेशियां सक्रिय रहेगी, कुछ विशेष, जैसे मान लो पैर की या हाथ की या चेहरे की, ठीक है, या पेट की। जिस भी तरीके का कौशल होगा ना उसमें उसी तरीके की क्या काम आएंगी, पेशीय कौशल काम में आएंगे। तो देखिए 3 वर्ष की उम्र में बच्चे में जो स्थूल पेशीय कौशल, स्थूल पेशीय मतलब पूरा शरीर काम में आ रहा है, ध्यान रखना। स्थूल मतलब विशाल, और विशाल क्या होता है, विशाल तो शरीर ही होता है। और सूक्ष्म मतलब छोटा, छोटी क्या होती है, मांसपेशियां। इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। तो 3 वर्ष की उम्र में बच्चा उछलने लग जाता है,
कूदने लग जाता है और दौड़ने लग जाता है। इसका मतलब 3 वर्ष की उम्र में कौन सा स्थूल पेशीय कौशल विकसित हो रहा है? उछलना, कूदना और दौड़ना। इसमें पूरा शरीर काम आता है। और उसी उम्र में सूक्ष्म पेशीय कौशल कौन कौन से? देखो, ब्लॉक बनाना। बच्चा क्या करता है? इस तरीके के छोटे छोटे ब्लॉक बनाना सीख लेता है 3 वर्ष की उम्र, इस तरीके से है, ब्लॉक छोटे छोटे। मतलब उसकी जो हाथ की उंगली की मांसपेशियां है ना, वो ब्लॉक बनाना सीख जाती है। तर्जनी जो उंगली है ना, तर्जनी और अंगूठा, सॉरी यहाँ पे मैंने अंगूठी लिख दिया। ठीक है, तो तर्जनी और अंगूठे की सहायता से जो 3 साल का बच्चा होगा ना, छोटी छोटी चीज़ें जैसे गिलास को उठा लिया है, पेन को उठा लिया, इसको क्या है वो उठाने का प्रयास करता है। तो ये इसमें क्वेश्चन दिख जाएगा आपको कि किस आयु वर्ग में बच्चे में ये ब्लॉक बनाना, तर्जनी व अंगूठे की सहायता से इस तरीके के सूक्ष्म कौशल विकसित होते हैं 3 वर्ष में। फिर आगे 4 वर्ष में, जब 4 वर्ष का बच्चा होता है तो कौन सा स्थूल पेशीय कौशल विकसित हो जाता है? जो सीढ़ियाँ होगी ना, सीढ़ियाँ, ठीक है, वो सीढ़ियों पर क्या करेगा? एक पैर, जैसे अपन तो क्या है एक साथ उतर जाते हैं, लेकिन बच्चा क्या करेगा? पहले एक सीढ़ी पर पैर रखेगा, फिर उसी पर दूसरा पैर रखेगा, फिर दूसरी पर रखेगा, फिर उसी पर भी क्या रखेगा? दूसरा पैर रखेगा। तो क्या है, प्रत्येक पायदान पर क्या रखे? पैरों को रखे वो उतरना सीख जाता है। पूरा शरीर काम में आ रहा है तो कौन सा कौशल होगा? स्थूल पेशीय कौशल। और उसी उम्र में जो सूक्ष्म पेशीय कौशल होगा, उसमें क्या होगा? जो विचारात्मक पहेलियां है ना, उनको जोड़ना सीख जाएगा। जैसे 4 वर्ष का बच्चा है, स्कूल में आप उसको भेज देते हो आंगनबाड़ी वगैरह में, जो सरकारी स्कूल में है, उसमें तो क्या है, सरकार ने जो एडमिशन की जो आयु है वो 6 वर्ष कर दी है। तो इसमें क्या है, जो निजी स्कूल हैं वो मौज कर जाती है, बच्चे को पहले ही ले जाती है, और इस तरीके से क्या है, स्कूल में दिक्कत हो जाती है ना। तो विचारात्मक की जो पहेलियां, जैसे मान लो बच्चे के क्या है, ब्लॉक बना देते हैं ना अपन, जैसे इस तरीके से बनाते हैं जैसे भारत का नक्शा बनाया अपन ने, है ना। अब उसके पीछे क्या है, अपन ने बॉडी पार्ट जो शरीर के जो हिस्से हैं ना वो रख दिए। तो उससे क्या है, फिर वो पहले तो क्या जोड़ेगा? सिर को जोड़ेगा, फिर हाथों को जोड़ेगा। तो उससे जैसे वो उस शरीर को जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा? पीछे उधर भारत का नक्शा बन जाएगा। तो ये किस उम्र में विकसित होता है? 4 वर्ष में। फिर देखिए दोस्तों, 5 वर्ष में बच्चा आराम से दौड़ने लग जाता है। प्रतिस्पर्धा, कोई भी दौड़ का कंपटीशन, उसमें हिस्सा लेने लग जाता है। ठीक है, और ठीक है, 5 वर्ष में दौड़ना और प्रतिस्पर्धा का आनंद लेने लग जाता है। और जो सूक्ष्म पेशीय कौशल कौन से विकसित हो जाएंगे? हाथ है, अपनी भुजा है, जो उसकी भुजा है ना, वो उसके आँख है ना, आँखें उसके साथ क्या करने लग जाती है? समन्वित हो जाती है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करने लग जाती है। इससे इस तरीके से क्या होता है, उसके जो शरीर का विकास होता है। तो अपन ने देखो कौन कौन सा विकास देख लिया, सूक्ष्म पेशीय कौशल और स्थूल पेशीय कौशल। तो आप इसको लिख लेंगे आराम से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक अपन ने ये चर्चा कर ली। चलो ठीक है दोस्तों, तो अपन ने जो प्रसवावस्था है और शेषवावस्था है उसके बारे में जो बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करी। शेषवावस्था है इसको कल भी कंटिन्यू रखेंगे, और इसके बारे में जो और भी जो विकास की जो अलग अलग आयाम है उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।